हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गवर्नर के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द गवर्नर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। जो हमारे गवर्नर होते हैं वो हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, चीफ। द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज़ अ ड्यूल रोल। जो हमारे गवर्नर का जो ऑफिस है, या बोल सकते हैं गवर्नर, उनके दो रोल होते हैं। ही इज़ द नॉमिनल एजुकेटिव हेड। ये नॉमिनल होते हैं एजुकेटिव हेड, एंड ऑल्सो एक्ट्स एज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में भी काम करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होते हैं जैसे हमारे सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं और स्टेट में गवर्नर होते हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? नीदर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल नोर बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। देखो, ना तो हम इनको डायरेक्टली चुनते हैं बाय वोटिंग, और ना ही इनको इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट को चुना जाता है। इनको कैसे अपॉइंट किया जाता है? ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं बाय अ वारंट अंडर हैंड एंड सील। यानी कि ये सिर्फ उसी का काम है, प्रेसिडेंट ही मतलब एक तरह से स्टैंप लगाएंगे कि भाई यही गवर्नर बनेंगे। इन अ वे ही इज़ अ नॉमिनी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इस तरह से वो सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या बन जाते हैं? नॉमिनी बन जाते हैं। इन 1979 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, द ऑफिस ऑफ गवर्नर इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारा मतलब जो गवर्नर का जो ऑफिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इवन इट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ये एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है। इट इज़ नॉट अंडर कंट्रोल और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए जो मतलब गवर्नर की जो पोस्ट है वो ना तो कंट्रोल में है और ना सबऑर्डिनेट है किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट की। गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? इंडियन सिटीज़न होना चाहिए और 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है बट कन्वेंशंस हैं, जो मतलब ऐसा चलता आ रहा है, तो वो भी हैं दो प्रोविजंस इनकी क्वालिफिकेशंस एक तरह से। ही शुड नॉट बी फ्रॉम द स्टेट वेयर ही इज़ चूजन एज अ गवर्नर। यानी कि वो उस स्टेट के नहीं होने चाहिए जिस स्टेट के लिए वो गवर्नर चुने जा रहे हैं। इन दिस वे, और ऐसा क्यों? ही विल नॉट गेट कॉट अप एनी पॉलिटिकल नेक्सस ऑफ द स्टेट, ताकि वो किसी भी मतलब पॉलिटिकल नेक्सस में ना फंसे स्टेट की। इस वजह से जिस स्टेट के गवर्नर वो चुने जा रहे हैं उस स्टेट में उनका निवास नहीं होना चाहिए, या वो उस स्टेट के निवासी नहीं होने चाहिए। व्हेन द प्रेसिडेंट चूजन ए गवर्नर, जब भी प्रेसिडेंट गवर्नर को चुनते हैं, ही मस्ट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। उनको मतलब चीफ मिनिस्टर जो हैं स्टेट के, उनसे कंसल्ट करना ही पड़ता है। दिस वे, ऐसा क्यों है? क्योंकि द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी विल बी रन स्मूथली, ताकि चीफ मिनिस्टर जो गवर्नर है वो स्मूथली एक तरह से काम कर सकें। उसके बाद गवर्नर की ऑफिस की कंडीशंस क्या होती हैं? ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब जो गवर्नर है वो पार्लियामेंट के किसी भी हाउस यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के नहीं होने चाहिए मेंबर, और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के और ना ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो मेंबर होने चाहिए। इफ़ देन नीड्स टू वैकेट, अगर वो हैं तो उनको वैकेट करनी पड़ेगी अपनी सीट को बिफोर एंटर अपॉन हिज ऑफिस। ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब मतलब वो किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के पद पर भी नहीं होने चाहिए। इसके साथ साथ when the same person is appointed as a governor of two or more states, the emoluments and allowances payable to him are shared by state in such a proportion as determined by the parliament। देखो, जब कोई एक ही पर्सन किसी एक मतलब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बन जाता है, तो जो उनको सैलरी इमोल्यूमेंट्स वगैरह जो उनको दिए जाते हैं वो मतलब उनका जो शेयर है वो स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, और उसको डिटरमाइन कौन करता है? उसको पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है। उसके बाद गवर्नर की ओथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट। मतलब जिस भी स्टेट के वो गवर्नर बन रहे हैं उसका जो हाई कोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वो इनको ओथ दिलाते हैं। लेकिन अगर वो अब्सेंट है तो उनकी एब्सेंस में द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट अवेलेबल, मतलब जो भी सीनियर मोस्ट जज जो हैं अवेलेबल हैं उस कंसर्न हाई कोर्ट के, तो वो अगर अवेलेबल हैं तो वो उनकी ओथ कराते हैं। उसके बाद इनके ऑफिस के टर्म के बारे में बात करते हैं। द गवर्नर सर्व्स एज अ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो, जो मतलब गवर्नर है वो प्रेसिडेंट की प्लेजर पर ही काम करते हैं। ही कैन सर्व
for up to 5 years at a time. He also can quit at any time by writing a resignation to the president. देखो वो चाहो तो 5 साल तक काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं चाहते तो पहले क्विट करना चाहते हैं तो रेजिग्नेशन दे सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को. द गवर्नर हैज़ नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब इसका कोई सिक्योरिटी नहीं है टेन्योर की कि भाई इतना तो होना ही चाहिए. उनका नो फिक्स टर्म, उनकी कोई फिक्स टर्म नहीं है कि 5 साल, वो ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ गवर्नर एनी टाइम, मतलब उनको किसी भी टाइम हटा सकते हैं, लेकिन मतलब इसीलिए उनकी जो ऑफिस है उनका कोई सिक्योरिटी टर्म नहीं होता है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ले एनी ग्राउंड अपॉन विच द गवर्नर में रिमूव बाय द प्रेसिडेंट. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई भी ग्राउंड नहीं लिखा गया, या बोल सकते हैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं लिखी गई कि अगर ये हुआ तो गवर्नर को हटा देंगे. सब कुछ प्रेसिडेंट की डिस्क्रिमिनेशन पर चलता है. इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द सिटिंग गवर्नर, अगर सिटिंग गवर्नर की डेथ हो जाती है, द चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, जो स्टेट हाई कोर्ट की जो चीफ जस्टिस है, मे बी अपॉइंटेड टेम्परली टू डिस्चार्ज द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट. मतलब उनको बोल दिया जाता है कि आप भी टेम्परली उनका काम संभाल लीजिए, बाकी हम कोई नया गवर्नर बना देंगे. तो आज की इस क्लास में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नर की पावर्स के बारे में. थैंक यू सो मच.